देवर जी आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था ना? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, दरवाजा तो खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आया हूँ। देखो ना आपके सामने बैठा हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने नहाने से पहले खुद दरवाजा बंद करा था। अरे भाभी मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैं दीवार तोड़कर अंदर आया हूँ? भाभी सच में खुला हुआ था, तभी तो अंदर आया हूँ मैं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि अचानक कैसे आना हुआ आपका? अच्छा हाँ भाभी, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे उन्होंने आपको फ़ोन करा है, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ वो मैं नहाने गई थी ना, तो शायद मुझे सुनाई नहीं दिया होगा। अच्छा। अच्छा वैसे क्या कह रहे थे वो? हाँ वो ये कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि मेरी अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। तो बस मैं यही बताने चला आया था। ठीक है मैं उनसे बात कर लूंगी, आप जाओ। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा था, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो बताओ, मैं लेता आता हूँ। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। वैसे भाभी एक बात पूछूं, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? आपका देवर ही तो हूँ मैं, और वैसे भी आपने टॉवल लपेट तो रखा है। वो दरअसल मैं नहा के निकली तो आपको अचानक सामने देख लिया ना, तो बस थोड़ा डर गई और कुछ नहीं। अरे भाभी देवर हूँ मैं आपका, इतना डरा मत करो मुझसे। चलता हूँ मैं। मुझे ना अच्छे से याद है, मैं दरवाज़ा लॉक करके आई थी। ये अंदर कैसे आए? और आज मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इनकी नज़र मेरी तरफ कुछ ठीक से नहीं थी, पता नहीं कैसे गंदी सी निगाह से मुझे घूर रहे थे। खैर छोड़ो, सबसे पहले दरवाज़ा बंद करती हूँ, फिर जाके रेडी होंगी। हाँ अरे वाह, तो मेरी प्यारी भाभी सो रही हो। वैसे भाभी सच में आप सोती हुई ना बहुत सुंदर लग रही हो। दिल तो कर रहा है मैं आपको अभी के अभी ना अपनी बाहों में भर लूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी ऐसा कुछ करा तो आपके रिएक्शन देखने वाले होंगे। आप क्या सोचोगी, मेरा प्यारा देवर मेरे कमरे में ये सब क्या कर रहा है? पर क्या ही कर सकते हैं, अब आप यही सोच रही होगी कि भला मैं अब यहाँ पे आया क्यों। भाभी बात दरअसल ये है ना, जब आपको मैंने सुबह टॉवल में देखा था, कसम से आप क्या लग रही थी। अरे मैं तो उसी समय आपके ऊपर फ्लैट हो गया था, प्यार हो गया था मुझे आपसे, सच्ची वाली मोहब्बत। और फिर मैं चाहता तो आपको उस समय हक कर सकता था, लेकिन आप क्या सोचती, आपके रिएक्शन देखने वाले होते ना, इसलिए मैंने बहुत कंट्रोल करा और मैं चुपचाप चला गया वहाँ से। लेकिन भाभी अब आपको ऐसे सोता हुआ देख के ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरा दिल तो कर रहा है कि आपको अपनी बाहों में जकड़ लूँ मैं, पर अगर मैं कुछ करूँगा ना तो गलत ही समझोगे आप मुझे। इसलिए मैं आज आपसे अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा। और मुझे पता है आप मुझे हंसते हंसते अपना लोगी। कहाँ भैया और कहाँ मैं, अरे हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो जब देखो बस पैसा कमाने के लिए बाहर रहते हैं, आप तो कभी मेरी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखती हो कि आपका इतना प्यारा देवर आपके पास रहता है, पर्सनैलिटी अच्छी है, हॉट है, सेक्सी है, क्या कुछ नहीं है। लेकिन आपको बस भैया भैया सोचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप भी मजबूर हो, अंदर से आप भी भरी बैठी हो, दिल तो आपका भी करता है सब कुछ करने का, पर अब वही है ना कि भैया को क्या जवाब दोगे अगर भैया को पता चला तो। लेकिन भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका ये देवर है ना, ये सब संभाल लेगा। बस आप एक बार बाहर आ जाओ उठ के, फिर मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ, और मुझे पता है आप हंसते हंसते मुझे अपना ही लोगी। चलो भाभी अभी आप रेस्ट कर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाके सोफे पे बैठ जाता हूँ। लेकिन जब आप उठ जाओ ना तो एक बार आ जाना, ताकि मैं इजहार कर सकूँ अपने प्यार का। चलता हूँ। अरे वाह, भाभी कितनी प्यारी लग रही थी। दिल तो कर रहा था कि उनको अपनी बाहों में भर लूं और सब कुछ कर लूं उनके साथ। पर अफसोस, अगर मैं कोई एक्शन लेता तो भाभी के रिएक्शन देखने वाले होते। वो क्या सोचती कि देवर जी मेरे कमरे में आए कैसे। अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया। पर भाभी आज ना मैं आपको अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा, और मुझे पता है आप भी हंसते हंसते मुझे अपना ही लोगी। कि कहाँ भैया और कहाँ मैं, अरे हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी एज हो गई है और मैं अभी तक जवान हूँ, पर्सनैलिटी अच्छी है, स्मार्ट भी दिखता हूँ, लेकिन आप तो बस भैया का ही रट्टा मारती रहती हो। मगर कोई नहीं, मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आप भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। बस आप बोलने से डरती हो कि अगर भैया को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। भाभी उसकी टेंशन आप मत लो,
आपका देवर है ना, सब संभाल लेगा। अब बस आप जल्दी से उठकर आ जाओ ताकि मैं अपना इजहार कर सकूं आपको प्यार का। देवर जी आप ये चल क्या रहा है? सुबह तो मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी, पर अभी तो मैं खुद लॉक करके गई थी। आप सच्ची बताओ, आपके पास डुप्लीकेट चाबी है ना यहाँ की? क्या भाभी आप भी ना, यहाँ आपका देवर इतनी इंपॉर्टेंट बात करने आया है आपसे, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है, लेकिन आप हो कि आपकी सुई अभी तक सिर्फ दरवाजे पे अटकी हुई है। क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है वैसे आपको? भाभी आप इधर आके बैठो ना, तभी तो मैं आपसे बात करूंगा। नहीं मैं यही ठीक हूँ, आप बताओ। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो, बात इतनी गंभीर है कि मैं ऐसे नहीं बता सकता। आप इधर आओ, बैठो, आओ। ठीक है आती हूँ। बोलो क्या बात है? भाभी बात दरअसल ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। वो क्या है ना भाभी, भाभी क्या हो गया? भाभी आई लव यू। मुझे आपसे प्यार हो गया है, वो भी शिद्दत वाला। पागल हो गए हो? नहीं दिमाग चल गया है तुम्हारा, मुझे लग रहा है शायद। कि क्या बकवास कर रहे हो? प्यार हो गया? पता है मैं कौन हूँ तुम्हारी भाभी। हाँ तो क्या हो गया भाभी? तो नहीं अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही ज्यादा वाहियात और घटिया मजाक है। मेरे साथ ये मजाक करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे भाई के पास जाके सब कुछ बता दूंगी तुम कैसे मजाक कर रहे हो मेरे साथ। लो कर लो बात भाभी। यहाँ आपका देवर आपको अपने प्यार का इजहार कर रहा है, आप पे जान छिड़क रहा है, और एक आप हो कि भैया 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 लगा रखा है। क्या भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। और वैसे भी क्या ही उखाड़ लेंगे भैया मेरा, वो तो खुद बाहर बैठे में विदेश में, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। यहाँ नहीं देखते कि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी हॉट बीवी घर में अकेली है। और वैसे भी भाभी मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, आपकी शादी को पूरा 1.5 साल हो चुका है और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। कहाँ है बच्चा, क्यों नहीं करा? पता है भाभी, आप तो यहाँ घर में रहती हो और भैया वहाँ विदेश में रहते हैं, और ताने किसको सुनने पड़ते हैं? मुझे, आपके देवर को। अरे बाहर निकलता हूँ, समाज वाले मुझे बोलते हैं, ए भाई 1.5 साल हो गया, शादी हो गई, बच्चा कहाँ है रे? क्या जवाब दूं कि भैया में वो दम नहीं रहा, भैया ढीले हो चुके हैं। भाभी आप चाहे ना जितना भी बहाना बना लो, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि भैया कभी आपको बच्चा दे ही नहीं सकते। आप चाहे तो जितना मर्जी प्यार कर लो। लेकिन भाभी यही सब सोचते हुए ना मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आपको बच्चा दे दूं, मैं आपको प्रेग्नेंट कर दूं। एक ही रात की तो बात है, आप फिर बाद में भैया के साथ भी एक बार कर लेना, फिर नाम लग जाएगा भैया का कि भैया का ही है ना भाभी? मौका अच्छा है ना? माइंड योर लैंग्वेज, समझे ना? तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूंगी मैं फोन करके। ये मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना? और बेबी हम प्लान करें ना करें, तुम हो तो कोनो बीच में बोलने वाले। और तुम्हारे भैया से ना मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करते हैं, तो हमारी मर्जी हम बेबी प्लान करें या ना करें। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्या भाभी, मैंने आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर दिया? भाभी अरे मेरी छोड़ो, पूरे समाज ने इंटरफेयर कर दिया आपकी लाइफ में। अब तो सबको वही जानना है कि अभी तक आपका बच्चा हुआ क्यों नहीं। भाभी इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं आपको, एक रात में आपको प्रेग्नेंट कर दूंगा, बच्चा हो जाएगा, समाज वाले भी खुश, मैं भी खुश, और आप भी खुश, भैया भी खुश, सब खुश। भैया का नाम भी खराब नहीं होगा। और कौन सा भैया को पता चल रहा है? भैया वहाँ विदेश में बैठे हैं, यहाँ हम दोनों हैं। और अगर एक बार हो गया, आपको मेरे साथ अच्छा लगा, तो हम रोज गुली गुली करेंगे फिर आपस में, रोज हो तू 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 हो तू होगा। सोचो भाभी मजा आएगा ना? अब अपना मुंह ना बंद कर लो, बहुत तुम्हारी बकवास सुन ली मैंने, ठीक है ना? और क्या बोल रहे हो तुम? ये समाज क्या बोल रहा है? हमारी मर्जी, हमारा बच्चा हम प्लान करें या ना करें, हमारी मर्जी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम कभी भी करें, इसमें इंटरफेयर ना तुम करो ना वो समाज। और मुझे कोई परवाह नहीं है समाज क्या बोलता है मेरे बारे में क्या नहीं, समझे ना? और दूसरी बात, मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा मानती हूँ, तो प्लीज भाई बन के रहो, ठीक है ना? और देवर हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम मुझसे कुछ भी बोलते रहोगे मैं सब कुछ सुनूंगी। और ये जो तुम्हारी बात है ना, तो मैं भैया को फोन करके सब कुछ बताने वाली हूँ मैं। ये जो तुम्हारी चपड़ जलान जो चल रही है ना, अभी वो ठिकाने लगाएंगे इसको। तमीज। भाभी सच में आप तो इस गुस्से में भी क्या जहर लग रही हो, चलती फिरती कोकेन हो आप तो। भाभी मुझे पता है आप भी यही सब चाहती हो। आओ भाभी एक मौका दूर, दो। मुझसे दूर। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार? हाँ पागल हो क्या? भाभी
आपकी इतनी हिम्मत, आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। शुगर मनाओ, सिर्फ तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारा गला नहीं दबाया, वरना जो तुमने हरकत जो करी है ना वो गला दबाने लायक ही है। और अभी जाती हूँ तुम्हारे भैया को ये सब कुछ बताती हूँ मैं जाके फोन करके, ठीक है ना। वो उनका इतना प्यारा चहीता भाई अनमोल रतन वो उनकी बीवी के साथ क्या हरकत कर रहा है। और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम कि मैं बेबी क्यों नहीं प्लान करा? तो सुनो, तुम्हारे भैया और मैंने ये डिसाइड करा था जब तक तुम अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, हम अपना बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुम्हें अपने बच्चे के जैसे मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। पर ये तुम्हारी हरकत से ना तुम बच्चे नहीं, तुम कुछ और ही लग रहे हो, ठीक है ना। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छा मानती थी, तुम्हें अपना छोटा भाई मानती थी। खैर, गलती है हमारी, शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है जो तुम इस रास्ते पे आ गए हो, खुद की सगी भाभी के साथ ये हरकत करने को उतर आए हो। तुम्हारे भाई तुम पे इतना अंधों के जैसा भरोसा करते हैं ना, मैं भी करती थी, अब नहीं करती। तुम्हारी हरकत देख के जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारी सब हरकत के बारे में, उन पे क्या बीतेगी एक बार सोचना जरूर। उनका भरोसा टूट जाएगा खुद के सगे भाई पे से। और मैं जाऊंगी उन्हें सब कुछ बताऊंगी। बताना जरूरी है ना कि उनका लाडला भाई उनके पीठ पीछे क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वो इतनी दूर काम कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा मतलब करियर सेट हो जाए, तुम्हारे ये जो पर्सनैलिटी है ये जची रहे, कमा रहे हैं किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। और तुम उनकी पीठ पीछे तुम उनकी बीवी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हो। बताना जरूरी है उनको और मैं बताती हूँ, ठीक है। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाभी और देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है ना। और आज देखो ना, मैं उसी रिश्ते पे दाग लगाने चला था। भाभी मैं मानता हूँ कि मैंने जो आज गलती करी है वो माफ़ी लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर भाभी आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं करना चाहता था ऐसा, पता नहीं मेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए थे जो मैं इस रास्ते पे उतर गया। लेकिन भाभी आप इस बारे में प्लीज़ भैया को कुछ मत बताइएगा। अगर भैया को पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं उनकी पीठ पीछे घर में उनकी बीवी के साथ ये सब कर रहा हूँ। इसी भरोसे छोड़कर गए थे वो मुझे। भाभी उनका भरोसा उठ जाएगा रिश्तों पे से। प्लीज़ भाभी माफ़ कर दो आप मुझे, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बस एक मौका दे दो आप मुझे। देखो, अगर तुम चाहते हो यहाँ से सही सलामत जाओ तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार के निकालूंगी। और जब तक तुम्हारे भैया ना आ जाए ना, अपनी शक्ल मत दिखा देना। अब जाओ यहाँ से, निकलो। जा रहा हूँ भाभी। यार ये हो क्या गया आजकल की जनरेशन को, मतलब खुद की सगी भाभी के साथ ये सब हरकतें। मैं तो उससे अपना भाई मानती थी, मुझे कितना ट्रस्ट था उस पर। मुझे नहीं पता था कि वही मेरे साथ ये सब हरकत करने पर। अगर मैंने राकेश को ये सब कुछ बताया ना कि उनका ही सगा भाई उनकी बीवी के साथ, छी, सोच भी नहीं सकती उन पे क्या बीतेगी। नहीं, उन्हें नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती वो इतना दूर हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस में आए। शायद मुझे इसे एक मौका देना चाहिए, क्या पता इस बार सुधर जाए। बोल के भी गया है भाभी मैं सुधर जाऊंगा। अगर नहीं सुधरा ना तो नेक्स्ट टाइम राकेश को जरूर बता दूंगी मैं।